नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। गाजीपुर में एक ही दिन में प्रशासन की ओर से रोजगार, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, छात्रावास, भूजल संरक्षण और पर्यावरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आई हैं। कागजों पर योजनाएं प्रभावशाली दिखती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो हर नागरिक पूछ रहा है कि क्या ये घोषणाएं वास्तव में लोगों तक पहुंचेंगी या सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित रह जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार की। जिला प्रशासन के अनुसार SIS इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जिले के सभी विकास खंडों में भर्ती शिविर लगाए जाएंगे। 16 जुलाई से 4 अगस्त तक अलग अलग ब्लॉकों में सुरक्षा सैनिक, सुपरवाइजर और GTO ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को जौनपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बेलुरु, चंडीगढ़ समेत देश के कई प्रमुख स्थानों पर तैनाती दी जाएगी। सुनने में यह योजना आकर्षक है। PF, ESI, गृष्टि बीमा, अन्य सुविधाओं का वादा किया गया, लेकिन यहाँ कुछ और सवाल उठते हैं। क्या ग्रामीण युवाओं को नौकरी की वास्तविक शर्तों की पूरी जानकारी मिलेगी? प्रशिक्षण के बाद वेतन कितना होगा? कार्य अवधि क्या होगी? नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह अस्थायी होगी या अनुबंध आधारित? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका स्पष्ट उत्तर युवाओं को मिलना चाहिए। अब बात उद्योग की। जिला उद्योग केंद्र ने राजकीय औद्योगिक आस्थानों के रिक्त भूखंड और शेड जेम पोर्टल के माध्यम से ई-ऑक्शन द्वारा आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन से लेकर नीलामी तक पूरा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। उद्देश्य सिर्फ निवेश बढ़ाना और उद्योग को बढ़ावा देना बताया गया है। यह पहल निश्चित रूप से सकारात्मक हो सकती है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि छोटे और स्थानीय उद्यमियों को तकनीकी सहायता मिले। यदि केवल बड़े निवेशकों तक यह प्रक्रिया सीमित रह गई तो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित रह जाएंगे। पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध आवंटन इस योजना की सफलता तय करेंगे। अब बात पिछड़ा वर्ग कल्याण युवाओं के लिए संचालित निःशुल्क O लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की। सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले और 35 वर्ष से कम आयु के बेरोजगार युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। यह पहल डिजिटल युग में युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ने की भी ठोस व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा प्रमाण पत्र तो मिल जाएगा लेकिन नौकरी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अब बात समाज कल्याण विभाग की कर लेते हैं। अनुसूचित जाति छात्रावासों में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। 70% सीटें अनुसूचित जाति एवं अन्य जनजाति तथा 30% अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के निर्धारित किए। दिव्यांग छात्रों को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान रखा गया। ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधा और जागरूकता की कमी भी अब बड़ी चुनौती है। यदि विद्यार्थियों को समय पर सहायता नहीं मिली तो पात्र छात्र भी आवेदन से वंचित रह सकते हैं। अब चलते हैं जल संरक्षण की ओर। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की बैठक में 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत और सरकारी कार्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वर्षा जल संचयन, तालाबों के संरक्षण और जल बचत तकनीकी पर विशेष जोर दिया गया है। यह विषय बेहद गंभीर है। हर वर्ष गर्मियों में गिरता भूजल स्तर चिंता का कारण बताया जाता है। यदि इस बार केवल शपथ ग्रहण और बैठक तक कार्यक्रम सीमित न रहकर वास्तविक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण के कार्य धरातल पर दिखाई दे, तभी इस अभियान का उद्देश्य सफल माना जाएगा। अब बात पर्यावरण और गंगा संरक्षण की। जिला गंगा समिति और जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक में गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने, प्लास्टिक कचरे के नियंत्रण, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अनुपचारित सीवेज और कचरा किसी भी हालत में गंगा में न जाए। यह निर्देश 2 वर्षों से दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि गंगा किनारे कई स्थानों पर अब भी प्रदूषण की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इसलिए इस बार जनता की अपेक्षा केवल बैठकों से नहीं बल्कि दिखाई देने वाले परिणामों से है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गाजीपुर में एक साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत या घोषणा हो चुकी है। रोजगार, उद्योग, शिक्षा, छात्रावास, पर्यावरण और जल संरक्षण
सभी क्षेत्रों को छूने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी भी योजना की असली सफलता प्रेस विज्ञप्ति से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय हो सकती है। यदि भर्ती निष्पक्ष हुई, उद्योग का आवंटन पारदर्शी रहा, कंप्यूटर प्रशिक्षण में युवाओं को रोजगार मिला, छात्रावासों में पात्र विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश मिला, जल संरक्षण के कार्य वास्तव में हुई तो गंगा सफाई अभियान धरातल पर दिखाई दिया, तब ये घोषणाएं गाजीपुर के विकास की नई तस्वीर बन सकती हैं। लेकिन यदि यह सब केवल बैठकों, आदेशों, सरकारी कागजों तक सीमित रह गया तो जनता फिर वही सवाल पूछेगी, घोषणाएं बहुत हुई, अब परिणाम कब दिखाई देंगे। यूनाइटेड मीडिया इन सभी योजनाओं पर लगातार नजर बनाए रखेगा। हम केवल घोषणा नहीं बल्कि उसके अमल की भी पड़ताल करेंगे ताकि जनता तक सही और जमीनी सच पहुंच सके। आप इन योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव जमीन पर दिखाई देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। धन्यवाद।